वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम है ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब पंचवर्षीय योजना होता क्या है, सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पर पंचवर्षीय योजना। आखिर है क्या पंचवर्षीय योजना? तो देखिए, जब भी कोई सरकार या कोई पार्टी अपने आगामी प्लान के बारे में सोचती है तो उसे योजना बोलते हैं, और जब 5 वर्षों के लिए सोचे तो उसे बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो आप समझ गए होंगे। जरा एग्जाम्पल लेके देखिए, मेरी प्लानिंग है कि अगले 5 वर्ष में हम तो क्या क्या करना है, तो ये मेरा पंचवर्षीय योजना। अगर पूरे देश का प्लानिंग है, देश के नेताओं द्वारा बनाया जाता है एक प्लानिंग, 5 वर्ष में हम तो क्या क्या करना है, कितना लक्ष्य लेके चलना है, कितना क्या लगाना है, कितना उद्योग लगाना है, 30 बार मतलब गरीबी तो घटाना है, या फिर आप तो कारखाना लगाना है। ये सब बातों अलग अलग है ना लेके चलती है, तो इसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना अभी तक टोटल 12 योजना आए। टोटल कितनी योजना आए? 12 योजना। 12 योजना टोटल अभी तक आया। इस बीच में 12 योजना आने के क्रम में तभी ऐसा भी हुआ कि युद्ध हो जाए, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध। इस समय में है ना पंचवर्षीय योजना आया ही नहीं। सरकार व्यस्त हो गई युद्ध में, जिस तरह से अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध है, सारा ध्यान इधर है। तो फिर योजना तो इसे बनेगा, जैसे तैसे चला। समय ऐसा भी आया, उसको जब योजना नहीं बना तो इसको बोलते हैं योजना अवकाश, योजना अवकाश। अब देखिए, अब हो जाता है तभी ऐसा आ गया कि योजना बनाए, 5 वर्ष का योजना बना, लेकिन चला 4 वर्ष तक। बीच में अचानक अशांति पैदा हो गई, तो ये हो गया। तभी ऐसा हो गया कि 1 वर्ष का योजना बनाते चलाया जाए, तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। 1 वर्ष वाला तो क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। हिंदी में बोले तो अनवरत योजना, अनवरत योजना। ये है योजना था। तो हम योजना का मोटा मोटी भाव हम देख लिए। अब चलते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना तब आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। देखिए, पूछे था पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 की 56 तक। आप तो याद रखना है, 51 याद रखना है, तब शुरू हुई, उसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली योजना आधारित किस मॉडल पर थी, क्वेश्चन पूछा जाता। तो पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। जरा देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लें। आइए, ये हमारा स्क्रीन सही, कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। विशेषता क्या है? बंद अर्थव्यवस्था। अब चाहिए था बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, ये देश है अमेरिका, ये लिख देते हैं। इधर देश है भारत। भारत में ये बोला गया तो ही अमेरिका में व्यापार करने नहीं जाएगा। उसके बाद अमेरिका वाले तो भी व्यापार करने नहीं आना है, यानी कि आयात निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया। क्या बोले? आयात निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित। भाई ऐसा क्यों किया गया? तो उस समय है ना हमारे देश में निर्यात करने वाला तो था नहीं, ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला था, तो देश की हानि होती। इस कारण की बंद अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात पर प्रतिबंध। क्लियर ना? ये पहली पंचवर्षीय योजना में आप तो इतना ही पूछे, इससे ज़्यादा अगर किताब में लिखा हुआ है तो आप तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये मेरा अपना ओपिनियन, 8 वर्षों का अपना पढ़ा और पढ़ाया हुआ ये अपना एक्सपीरियंस है। चलिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, आइए दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है इसको जानते हैं। चलिए, इसको भी हम रंगीन बना देते हैं। लीजिए,
इसको भी हम रंगीन बना दिए। यह है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना है क्या आखिर में, तो देखिए ये जो है 1956 से 1956 से पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था 1951 से 56, अब फिर 56 से चालू हुआ, 1956 से 2062 चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या स्थिति होता है इसमें। पहली जो है हेराल्ड नोमर मॉडल पर आधारित था और अभी वाला पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि 2 नंबर जो है दूसरा पंचवर्षीय पीसी महालनोबिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था, यानी साइंटिस्ट थे, उसके मॉडल पर आधारित था। देखिए आप बोलते हैं केजरीवाल मॉडल है, उसी तरह से पीसी महालनोबिस मॉडल था। अब क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना में बंद अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब कहा जी नहीं, इसको खोलो, कंपनी तो आने दो, उद्योग बढ़ाओ। तो यहाँ औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाए। इसकी विशेषता क्या था, औद्योगिक विकास पर जोर। चलिए उसके बाद जो था, जब औद्योगिक विकास पर जोर दे रहा तो इसके लिए कुछ कानून भी आना चाहिए, और वो कानून आया 1956 में, औद्योगिक नीति। ठीक है, उसके बाद 1956 में जब उद्योग लगेगा तो कारखाना आएगा, और कारखाना के लिए आप तो कारखाना अधिनियम बनाना चाहिए, नहीं तो पता क्या चलेगा। मजदूरी करवाना है 8 घंटे, करवा लेगा 15 घंटे, प्रॉब्लम तो होगा ना, इसीलिए कारखाना अधिनियम। उसके बाद आता है विप्रेशन का सिद्धांत स्वीकार किए गए। विप्रेशन का सिद्धांत क्या होता है, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और देखिए उसके बाद भारी उद्योग तो बढ़ावा। देखिए आधे ही बोल दिया गया है इस चीज, तो औद्योगिक विकास की प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास की प्राथमिकता तो भारी उद्योग लगेगा ही लगेगा। अब आइए विप्रेशन का सिद्धांत हम बताते हैं। विप्रेशन का सिद्धांत, इस सिद्धांत का डायरेक्ट मतलब ये होता है तो सबसे पहले ऊपर में बड़ा फैक्ट्री रहेगा, बड़ा फैक्ट्री रहेगा, इसके नीचे छोटा फैक्ट्री रहेगा, इसके नीचे फिर छोटा फैक्ट्री रहेगा, इसके नीचे मजदूर रहेगा, और यहाँ पर मजदूर का कल्याण हो, मजदूर का कल्याण हो, यानी लाभ जो है आम आदमी तक पहुँचे। इसी तो बोलते हैं विप्रेशन का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, विप्रेशन का सिद्धांत। चलिए कहीं छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। आइए क्या बोलते हैं, विप्रेशन का सिद्धांत, अर्थात बड़ा से छोटा की तरफ आना। क्या बोले, बड़ा से छोटा की तरफ। आइए लिख लीजिए, विप्रेशन के सिद्धांत में बड़े से छोटे की तरफ आना। यह है विप्रेशन का सिद्धांत। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना पर, और वो पंचवर्षीय योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है आप तो मालूम होगा 62 तक चला था दूसरी। ठीक है, 62 तक चला था दूसरी। देखिए पहला 1951 से 56 तक, दूसरा 1956 से 62 तक। अब भाई इस बीच में 3 पंचवर्षीय योजना, यानी 62 के बाद 63 कहाँ गया, 64 कहाँ गया, और 65 आ गया। तो यही बता रहे थे, यही जो है योजना अवकाश चला गया। इस बीच में युद्ध होने लगी, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक ना। तो उस समय में जो है योजना नहीं आया। देखिए तीसरी पंचवर्षीय क्या होना था, बनाया तो योजना, लेकिन बीच बीच में क्या आ गया, है ना, मतलब एक तरह से रीढ़ टूट टूटी थी युद्ध से, तो वो असफल रहा। तो यही लिखा है सबसे असफल योजना। क्या लिखा है, सबसे असफल योजना। 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। देखिए 62 में चीन युद्ध हो गया, इसलिए नहीं आया। 65 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। 63 में भुखमरी और अकाल आ गया। 62 में भारत चीन युद्ध में भारी तबाही हुई थी, तो 63 में ये अकाल आ गया। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया,
तब जाते जो है भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भुखमरी जब आया तो उस समय जो है 1965 में FCI की स्थापना की गई। तो पूछ रहा FCI की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो आपको बताना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तब उसके बाद 1966 में हरित क्रांति आई कि जल्दी से पैदावार बढ़ाओ, भुखमरी और अकाल आ गया। तो 63 का अकाल जो है बहुत बड़ा हो गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 65 से 71, ठीक है। लेकिन फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, तो ये पॉइंट नोटेड कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं जो लोग नया पढ़ रहे हैं उन तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा, टेंशन नहीं लीजिए, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा योजना अवकाश 66 से 69 के बीच में आ गया। 65 से शुरू हुआ, तीसरा देखिए 1965 से शुरू हुआ, लेकिन 1966 में जो है ना 1966 से 69 असफल रहेगा कि नहीं रहेगा, योजना अवकाश हो गया। उसके बाद 1974 में चौथी पंचवर्षीय योजना है। क्या था, 1963 में भूकंप से आदमी मर रहा था, उसी 1965 में FCI की स्थापना हुई। 1966 में जो है हरित क्रांति का हुआ। अब जब योजना आएगा तो क्या उसमें ये नहीं रहेगा कि भारत तो आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये बात रहेगी। तो वही है भारत तो आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। और उसके बाद जो है 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, ये तो हम बता ही दिए थे। इस तरह की चौथी पंचवर्षीय योजना हमारा समाप्त होता है। आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरफ ले लेते हैं। स्लाइड हम पहले से बनाते हैं, हम नहीं रखे हैं, क्योंकि आपके सामने और आपके निकट में जो भी करेंगे, नहीं तो हम पहले इसको स्लाइड बनाते, हम तो रख लेना था। कोई बात नहीं, आप लोग जो है साथ में रहिए और देखते रहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में, और देखिए यहां पर भी सरकार फेल कर जाती है। 1974 से मात्र 78 तक रहा, इसकी अवधि याद रखना है आप। तो सबसे फेल पूछेगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछेगा तो 1974 से 78 के बीच में। इसी बीच में 1978 से 79 के बीच में, 78-79 में रोलिंग प्लान आया, अनवरत योजना, यानी 1 साल वाला योजना आया। उस समय बीजेपी की सरकार थी। जब जब बीजेपी की सरकार आई है कहीं ना कहीं झोल हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिया उस समय में, ताकि गरीबी हटाओ, गरीबी बढ़ गया था, इतना बहुत बड़ी और तंजाली आ गया था। केवल 4 वर्ष ही रहा, तब से तब तक, तो हम फिर से बता रहे हैं 1974 से 78 तक रहा था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आइए अब जो है छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ हम चलेंगे। ट्रेन भी आ चुकी है, ठीक है। तो आप तो टेंशन नहीं लेना है, ट्रेन आए चाहे जाए। हाँ, थोड़ा शोरगुल हो जाए तो उसके लिए टेंशन लेना है। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुआ था। गरीबी हटाओ के उद्देश्य पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ की नारा अगर पूछेगा तो पांचवी, गरीबी हटाओ की नारा पूछेगा तो पांचवी, ये देख लीजिए। गरीबी हटाओ की नारा तो पांचवी, आप पूछेगा गरीबी हटाओ पर बल किस पर दिया जाए तो छठी। आयात पर प्रतिबंध तो हटाने की कोशिश किया जाए। अभी तक बंद अर्थव्यवस्था था, आ नहीं रहा था, तब ऐसा नहीं लग रहा है कि भुखमरी चल रहा है तो हटाना चाहिए, तो उसी समय हटा दिया जाए। इसमें भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई। 1982 में कृषि के लिए लोन की व्यवस्था की गई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना, NABARD, नाबार्ड की स्थापना किया गया। विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया, ठीक है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना की कहानी है। 7वीं चलते हैं।
आइए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जानना है। तथा है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से राजीव गांधी की सरकार थी। 5वीं में किसकी सरकार बनी थी? 5वीं में थी बीजेपी की सरकार। उसके बाद 7वीं में आ जाती थी राजीव गांधी का कांग्रेस की सरकार। आर्थिक सुधार की गति तो और तेज किया। जैसे आधुनिक पंचायती राज की स्थापना की कोशिश की गई। जवाहर नवोदय खोला गया। रामकृष्ण हेगड़े ने इसका प्रारूप जो बनाया था, देखिए मॉडल तो बोलते हैं, इस तो रामकृष्ण हेगड़े ने बनाया था। JRI योजना शुरू किया था। जवाहर रोजगार योजना लुत्रस्त थे। IRDP परिवार संपूर्ण परिवार का आंधीकरण किया गया था। नारा दिया भोजन ताम और उत्पादकता। भोजन भी मिलेगा, ताम भी मिलेगा और आप उत्पादकता भी दीजिए। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। लीजिए 8वीं पंचवर्षीय योजना आ गया। 1990 से 92 के बीच 2 वर्षीय योजना चला। 1990 से 92 के बीच जो 2 वर्ष का योजना चला था। उसके बाद LPG की नीति आई। LPG का क्या होता है? LPG जो होता है 1991 में आई थी। इसका लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको उदारीकरण की नीति भी कहा जाता है। 8वीं में आया था 1995 में मिड डे मील आया था। खुली अर्थव्यवस्था तो इससे पिछला में ही अपना लिया गया था, इसमें भी अपनाया गया। जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया गया, क्योंकि इससे पहले IRDP कार्यक्रम आ गया था। यहाँ पर देखिए IRDP कार्यक्रम, तो उसके बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण आया। उसके बाद जो है नवीन प्रारूप का निर्देशन प्रणब मुखर्जी ने दिया था। एक बार बना, फिर फेल हुआ, फिर बनाया गया। आर्थिक संचयी समृद्धि अपने लक्ष्य से अधिकतम रहा, यानी जितना लक्ष्य रखा गया उससे ज़्यादा रहा। राज्य सरकार अपना प्रारूप बनाया, क्योंकि 8वीं में जब फेल हुआ तो अपने एक स्तर से काम करना स्टार्ट हो गया। तो ये है 8वीं। मिलनी यहाँ से रटने की चीज़ है, समझने की चीज़ तो ये विशेष लिंकअप है नहीं। लिंकअप रहता है तब ज़्यादा समझने की चीज़ रहता है। आइए कौन पढ़ा दिए? 8वीं, 9वीं। तथा है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 9वीं में 1997 से 2000। याद रखिए था, ईस्वी सन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लक्ष्य न्यायपूर्ण एवं समानता का वितरण था। पैसा तो आया लेकिन अब न्यायपूर्ण वितरण नहीं है, इस पर बल दिया था। 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, बहुत गर्व की बात थी उस समय हमारे लिए। 1998 में NHDP योजना की शुरुआत की। 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आप लिख लीजिए। KCC योजना की शुरुआत हुई 1999 में। महिला अंश योजना का भी प्रारंभ किया गया। यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था। ठीक है, यानी कि 1997 से 2000। 10वीं में चले। आइए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। 10वीं में 2002 से 7 तक। ठीक है, कैमरा बार बार हिल जा रहा है। आइए, सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। मनरेगा की शुरुआत हुई। 2005 का कानून 2006 में लागू हुआ। RTI योजना की शुरुआत हुई। 2002-3 में आर्थिक समृद्धि दर सर्वाधिक रहा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को।
उसके बाद अब लास्ट में चलते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट सही कर लेते हैं। आइए, थोड़ा सुंदर जितनी के लिए हम तो भी लगा देना पड़ता है ताकि मजा आ जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना था, इसका उद्देश्य समावेशी विकास था। क्या था? समावेशी विकास। द्वितीय चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? दूसरे चरण की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ओह, आइए, वैश्विक आर्थिक मंदी 2008 के बावजूद सबसे तेज आर्थिक विकास दर रहा। शिक्षा तो मौलिक अधिकार की दर्जा 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही दी गई थी। भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सर्वाधिक रोजगार के अवसर मिले। ग्रामीण शिक्षा अनिवार्य था। इसका स्कीम क्या था? ग्रामीण शिक्षा अनिवार्य। तो यह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आइए, ट्रेन की सिटी जो है बच गई। अब आ जाइए ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना। बहुत ही छोटा सा योजना है ब्राह्मी, और इसके बाद जो है तभी योजना आया ही नहीं। तो चलिए, लक्ष्य तेज, सतत एवं समावेशी विकास। आर्थिक तंत्र 2012 में उत्पन्न हुआ था। भारत निर्माण 2 जारी हुआ। भारत निर्माण कितना जारी हुआ? 2 जारी हुआ। इस तरह से हम पंचवर्षीय योजना जी संपूर्ण कर लिए हैं। इसके बाद आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग तो किसी और दिन हम पढ़ा देंगे। तो इतना याद रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।